नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपसे चर्चा करेंगे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती और इसके अलावा क्या प्रेरक भर्ती पुनः होगी, किस नाम से होगी भर्ती, जल्द हटेगी आचार संहिता। इन बिंदुओं के आधार पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। फिर भी किसी कैंडिडेट का कोई डाउट रह जाता है या कोई सवाल रह जाता है तो वो हमें कमेंट कर सकता है और उसके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। उससे पहले अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती, जो आपको भी सभी कैंडिडेटों को जैसा कि मालूम है, राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती के साथ एक भर्ती थी। 50,000 युवाओं के लिए एक रोजगार लेके आई थी पूर्व सरकार, जिसमें 50,000 युवाओं को एक रोजगार के तहत एक आपके फील्ड में या आपके गांव में या पंचायत लेवल पर एक जॉब दे रही थी। और जो सरकार थी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के रूप में वो जॉब आपको प्रोवाइड करा रही थी। बट उस भर्ती प्रक्रिया के जो भी प्रोसेस थे लगभग कंप्लीट हो चुके थे। मात्र और मात्र एक रिजल्ट का प्रोसीजर बाकी था। उसमें एक याचिका लगी थी कि ये भर्ती प्रक्रिया नियम विरुद्ध है। इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी कुछ सर्टिफिकेट हैं उनमें बोनस मार्क दिए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं। इनके आधार पर इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया गया था और इसके साथ ही राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती को भी निरस्त किया गया था। इन दो भर्तियों को 25 दिसंबर को एक वर्तमान सीएम द्वारा, वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके इन दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्ण प्रभाव से तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया गया था, जिसके कारण जो बेरोजगार युवाएं हैं उनको एक बहुत बड़ा एक भर्ती का लॉस हुआ था। और इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग जितने भी कैंडिडेट 2.5 से 3 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था और फॉर्म अप्लाई होने के बाद उन कैंडिडेटों के ब्लॉक लेवल पर इंटरव्यू चले थे। इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेटों का सिलेक्शन होना था और लगभग इंटरव्यू कंप्लीट भी हो चुके थे और मात्र इस भर्ती प्रक्रिया के रिजल्ट प्रोसीजर बाकी था। उस रिजल्ट को देखते हुए जैसे ही भर्ती प्रक्रिया के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और माननीय हाईकोर्ट से रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए परमिशन मिलने की बस देरी थी और उससे पहले ही वर्तमान सीएम साहब ने इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया, जो कि एक बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। अब ये तो रही आपकी इस भर्ती प्रक्रिया के निरस्त होने की। और क्या प्रेरक भर्ती पुनः होगी? देखो, अब ये बात स्पष्ट है कि अगर आपकी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती पुनः भी होगी तो इस नाम से नहीं होगी और नई भर्ती होगी। नई भर्ती में नए नाम से होगी और पुनः आवेदन आपसे भरवाए जाएंगे, जैसे कि राजीव गांधी युवा मित्रों के सामने आ रही है। मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से भर्ती आ रही है। स्वयं उसी तर्ज पर एक नई भर्ती का आयोजन किया जाएगा और नए नाम से होगी, नए फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। उसके बाद आपको आपके क्षेत्र में या फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है। और उससे पहले राजीव गांधी युवा मित्रों की जो नई भर्ती है सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से भर्ती प्रक्रिया होनी है, उसके कंप्लीट होने के बाद अगर इन कैंडिडेटों का कार्य व्यवहार ठीक रहता है, उसको देखते हुए महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भी एक भर्ती निकाली जाएगी, जिसमें पदों की संख्या भी अच्छी खासी होगी। लगभग 50,000 तो मान ही लो आप। किस नाम से होगी ये भर्ती प्रक्रिया, अभी इस नाम का स्पष्ट कहना पॉसिबल नहीं है। मुख्यमंत्री सेवा प्रेरक भर्ती भी इस भर्ती प्रक्रिया का नाम रख सकते हैं, या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रेरक रख सकते हैं, या फिर अटल सेवा प्रेरक भर्ती रख सकते हैं। ये सब भर्ती आने के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। उससे पहले कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भर्ती के लिए जारी होगा उसमें इस भर्ती प्रक्रिया का पता चलेगा कि ये भर्ती प्रक्रिया किस नाम से होगी। जल्द हटेगी आचार संहिता, क्योंकि कल राजस्थान में प्रथम चरण के इलेक्शन कंप्लीट होने हैं। प्रथम चरण के इलेक्शन होने के बाद कुछ चरणों के इलेक्शन बचे हुए हैं, उनके कंप्लीट होने के बाद जैसे ही राजस्थान में सभी चरणों के इलेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं तो राजस्थान के अंदर से आचार संहिता हट जाएगी और राजस्थान में जो भी भर्तियां आनी हैं
या भी जो भी भर्ती प्रक्रियाएं पेंडिंग में चल रही हैं या प्रोसेस में चल रही हैं वो सभी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन को देखते हुए और आदर्श आचार संहिता राजस्थान में लगी हुई है। और जैसे ही इलेक्शन का परिणाम घोषित होता है और निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता को हटा देता है, उसके तुरंत बाद ये भर्ती प्रक्रियाएं रनिंग में आ जाएंगी और जो भर्ती प्रक्रियाएं होनी हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी और जिनका नोटिफिकेशन आना है उनका नोटिफिकेशन विभाग जारी कर देगा। अभी सभी भर्ती प्रक्रियाएं या नई भर्ती प्रक्रियाएं उनका नोटिफिकेशन जारी करने पर या उनका प्रोसेस करने पर आचार संहिता की वजह से रोक लगी हुई है। और आपकी ये स्पष्ट है कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती भी आएगी। अगर राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती है वो सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से आयोजित होती है, तो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भी भर्ती भी किसी न किसी नाम से आपके स्टेट में आपको देखने को मिलेगी। और जैसे ही इस भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले उसकी जानकारी लेके आएंगे। और राजस्थान में जो भी इंटरव्यू बेस पे या पेपर बेस पर किसी भी प्रकार की कोई भर्ती है उसके बारे में हम आपको जानकारी लेके आते हैं। साथ ही कोई भी कैंडिडेट का कोई कमेंट होता है या कोई सवाल होता है उसका भी हम समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी कोई वीडियो में कोई कमी या रह जाती है तो उसके लिए देखो हम अगली वीडियो में उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करते हैं। और जो भी आपके कमेंट होते हैं उनका रिप्लाई देने की भी कोशिश करते हैं। अगर हम कमेंट में आपका रिप्लाई नहीं दे पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी कमेंट होते हैं उनकी रिप्लाई करने की, या सेम एक से ज़्यादा एक बिंदु पर कमेंट हो जाते हैं तो उनका हम एक वीडियो बना के लेके आते हैं और वीडियो में उनका संशोधन कर देते हैं। क्योंकि अब हमें भी अपना टाइम निकाल के आपको जो भी आपके सवाल होते हैं उनका जवाब देना होता है, क्योंकि आपको सही जानकारी देने का हमारा टारगेट होता है। क्योंकि कोई भी भर्ती हो या तो आपकी गवर्नमेंट हो या संविदा बेस पे हो, बट आपको रोज़गार मिल जाए ये हमारी प्राथमिकता होती है। ये दोनों भर्ती प्रक्रियाएं संविदा बेस पे ही सही बट आपको एक अच्छा खासा रोज़गार प्रोवाइड कराने वाली भर्ती थी। यहाँ तक कि राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती में तो आप लोगों को 2021-22 वाले कैंडिडेटों का तो 18 मंथ का टाइम पीरियड भी कंप्लीट हो चुका था और वो जो बाद वाली भर्ती हुई थी उसमें मात्र 3 से 4 महीने का काम कर पाए थे कैंडिडेट। उससे पहले ही उनको अपने हाथ से नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था और मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके इन 2 बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं को निरस्त किया गया था। उसमें कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि मुख्यमंत्री के हाथ में उन भर्ती प्रक्रिया को पोस्टपोन करने या रद्द करने का पूर्ण अधिकार होता है। बट एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार सोचना या फिर एक बार इस भर्ती प्रक्रिया पर सोच विचार करना था कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने से कितने बेरोजगार युवाओं को ठेस पहुंचेगा, इसका ध्यान रखना था। फिर चलो कोई नहीं, या फिर नई भर्ती आएगी तो देखते हैं। नई भर्ती में भी अच्छी खासी पोस्ट आने की संभावना है, लगभग 8000 पोस्ट आएंगी और उसकी हम पल पल की अपडेट आपको लेके आएंगे सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के नाम से। जो भर्ती आपको आचार संहिता हटने के बाद में प्रोसेस में आएगी उसका पूरा आपको डिटेल से हम बताएंगे। उसके लिए आपको इस चैनल से जुड़ के रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।